हेलो एवरीवन। लूसेंट की बायोलॉजी की सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज चैप्टर। जो अभी आने वाले एग्जाम है एसएससी सीजीएल रेलवे एनटीपीसी स्टेट पीसीएस सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बायोलॉजी को वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, बायोलॉजी का मैं कंप्लीट लूसेंट की बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट भी करवाऊंगा वन बाय वन। ठीक है, दिस इज मी हरपाल सिंह, CAPF AC AIR 215। ठीक है, ये 2018 में मेरा रैंक था। करंटली आई एम इन BSF। ओके, सो मेमोराइज करेंगे जितना होगा यहाँ पे पॉसिबल। तो एक एक चीज़ यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगा मैं यहीं लेक्चर में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम करेंगे प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में क्या था? प्लास्टिड। ठीक है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है प्लास्टिड। और ये तीन तरह का होता है, 3 टाइप्स। ओके, क्या क्या? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस मतलब जो सनलाइट आ रही है, फोटो मीन लाइट, जो सनलाइट आ रही है उसका सिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना फॉर प्लांट। ओके, इसलिए इसको फूड प्रोड्यूस करता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। अगर क्वेश्चन आता है किचन ऑफ द सेल क्या है? किचन ऑफ द सेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, किचन ऑफ द सेल क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट है जो, ये एनिमल सेल में नहीं मिलता। एनिमल सेल में नहीं मिलता क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है तो वो अपना फूड प्रोड्यूस कर नहीं पाते, इसलिए वो क्या है? डिपेंडेंट होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उन पे। ये मिलता है ऑटोट्रॉफ्स में होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जैसे प्लांट्स हो गए हमारे। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं किचन सेल, किचन ऑफ द सेल। ग्रेनम इन द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन की साइट है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और जो लाइट रिएक्शन जहाँ पे हो रहा है, लाइट की वजह से रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको उस साइट को क्या बोलते हैं? उस जगह को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम और स्ट्रोमा याद रहेगा। ठीक है, पार्ट जो क्लोरोप्लास्ट है प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट। ओके, ये मैंने बताया ही है। और पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, ये मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब कलर। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब हो गया कि वेरियस कलर्स, प्रोवाइड वेरियस कलर्स टू द प्लांट लाइक फ्लावर फ्रूट, है ना। कोई कोई फ्रूट क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है, ओके, कोई ग्रीन कलर का होता है। ऐसे ही फ्लावर भी डिफरेंट कलर के होते हैं। तो ये कौन जिम्मेवार है इसके लिए, डिफरेंट कलर के लिए? यह है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जैसे लिकोपीन। लिकोपीन मिलता है ये टमाटो में। ये याद कैसे रखना है? याद ऐसे रहेगा, जैसे लिकोपीन, बेसिकली लिकोपीन स्टार्ट है L से। ओके, और टमाटर क्या होता है? लाल। लाल क्या है? LAL, लाल। लाल भी L से। तो लिकोपीन लाल, है ना। लिकोपीन ये कहाँ मिलता है? टमाटो में। और ये क्या करता है? रेड कलर प्रोवाइड कराता है टमाटो को। और एक अगर नेक्स्ट होता है क्रोटीन, कैरोटीन। कैरोटीन प्रोवाइड येलो और ऑरेंज कलर इन द प्लांट। एग्जाम्पल जैसे कैरेट। कैरेट में गाजर देखी होगी आपने, या तो रेडिश कलर की होती है वो, या येलोइश कलर की होती है। तो वो किस वजह से होती है? वो होती है कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन की वजह से। ठीक है, कैरोटीन कैरेट, कैरोटीन कैरेट। और विटानिन, विटानिन मिलता है शुगर बीट में। शुगर बीट बोलते हैं चुकंदर को। ठीक है, चुकंदर, बीट, विटानिन। बीट
बिटानिन, तो याद रह जाएगा बीट बिटानिन, ठीक है। और टोमेटो क्या होता है, लाल, लाल मतलब लाइकोपीन की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये क्या होता है, कलरलेस है, और ये काम क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, ठीक है। किसकी फॉर्म में, स्टार्च, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में, स्टार्च, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में ये स्टोर करेगा फूड को, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन रूट और एंड अंडरग्राउंड स्टेम। अब आप एक चीज देखो, याद कैसे रखना है इसको कि कहाँ मिलता है ये ल्यूकोप्लास्ट। अब स्टोर करेगा फूड तो भाई ऐसी जगह छिपा के रखेगा ना कि उसका वेस्ट ना हो फूड, या कोई चोरी ना कर ले। कहाँ छुपाएगा, धरती के नीचे, नीचे क्या होते हैं, रूट या अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट फूड को कहाँ स्टोर करता है, रूट्स में या अंडरग्राउंड स्टेम में। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, इट इज फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डीप ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ऑफ द सेल। इन प्लांट सेल इट इज लार्जर इन साइज, बट इन एनिमल इट इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है। ये है वैक्यूल, ये है वैक्यूल। अगर एनिमल सेल में देखोगे आप तो ये स्मॉल होता है, जैसे इसमें देखो आप, इसमें वैक्यूल कहाँ है, वैक्यूल, वैक्यूल है इसमें, कहाँ है भाई, यार, ठीक है, यहाँ छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल बेसिकली, यहाँ पे है ना, वो उससे छोटा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इन प्लांट सेल इट इज लार्जर इन साइज, एनिमल इट इज स्मॉलर इन साइज। इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ओस्मो रेगुलेशन, इट स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। जब फूड प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस करके प्लांट ने, तो उसमें जो वेस्ट जनरेट होगा वो वेस्ट कहाँ जाएगा भाई, खाली जगह में। खाली जगह कहाँ है, वैक्यूल में, है ना। ये थैली टाइप होते हैं, ये क्या करेंगे, सारे वेस्ट को स्टोर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल और मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल। इन प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरी। प्लांट सेल में ये क्या होता है, एक पेरिफेरी की साइड होता है, दीवार वाली साइड होता है। लेकिन एनिमल सेल में ये सेंट्रली लोकेटेड होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग पोर्स, ठीक है। देखो पोर्स होंगे ही होंगे, क्योंकि उसको भाई कुछ मटेरियल बाहर से लेना है, कुछ बाहर छोड़ना है, तो उसका क्या होना जरूरी है, पोर्स होने जरूरी है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस पता चल गया क्या है, स्फेरिकल है, सेंट्रली लोकेटेड है, मेजर स्ट्रक्चर है, फाउंड इन द सेल, प्लांट सेल शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरी। देखो प्लांट सेल पेरिफेरी, पी फॉर पेरिफेरी, पी फॉर प्लांट। तो प्लांट में न्यूक्लियस कहाँ होगा, पेरिफेरी पे होगा। इट इज बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग पोर विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट इन, ठीक है। इज प्रेजेंट, क्या क्या प्रेजेंट होगा इसमें न्यूक्लियस में, विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है उसको बोलते हैं अपना ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस होगा, उसमें क्रोमेटिन मटेरियल होगा। बेसिकली क्रोमेटिन क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे जो डीएनए होता है हमारा, वो बना होता है जीन से, ठीक है, जीन से। जीन क्या होता है, ऐसे जैसे डीएनए में ही पार्ट होता है जीन, एक डीएनए के सेक्शन को ही बोलते हैं जीन, जीन, ठीक है। जैसे ये तो और आगे लंबा हो जाएगा डीएनए ऐसे, तो ऐसे ऐसे ये 4 पेयर होंगे, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है सपोज ये हो गया जीन, ठीक है। और ये सारा बड़ा जो डीएनए होता है वो थ्रेड लाइक होता है बड़ा, ठीक है। अब वो थ्रेड लाइक होता है लंबा, उसको आना है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो क्या करेगा, अपने आप को कंपैक्ट करेगा, ठीक है। इतना बड़ा तो स्पेस है नहीं न्यूक्लियस में, तो अपने आप को क्या करेगा, वो एक एक ऐसी शेप के अंदर आ जाएगा, सो दैट उसको ओपन होने में प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है, अपने आप को इस तरह कॉम्पैक्ट करेगा कि उसको ओपन होने में प्रॉब्लम ना हो। अगर ये थ्रेड है मान लो, अगर ऐसे कर दिया बिल्कुल ऐसे इकट्ठा करके और न्यूक्लियस में डाल दिया, तो इसको खुलने में दिक्कत होगी। ठीक है, जब ये आगे सेल डिवीजन होगा तो इसको खुलने में, ओपन होने में दिक्कत होगी, या ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो ये एक तरह से नेचर ने क्या कर रखा है, नेचर ने सिस्टम बनाया हुआ है, भाई ये क्या करेगा, जो थ्रेड है वो, जो डीएनए का जो थ्रेड है, डीएनए बेसिकली क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल से बना हुआ है डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियिक एसिड से। तो डीएनए क्या करेगा, जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसके अराउंड ऐसे ना, उसके अराउंड ऐसे घूम के यूं पूरा अपने आप को इसके अराउंड समेट लेगा वो डीएनए, और इस तरह एक शेप ले लेगा। ठीक है, प्रॉपर शेप में आ जाएगा ऐसे ना, प्रॉपर शेप में, कि जब उसको डिवीजन के ड्यूरिंग उसको ओपन अप होना पड़े तो वो इजीली ओपन अप हो जाए। तो ये इस तरह हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड अपने आप को कंसोलिडेट करके बनाता है। क्या बनाता है वो बनाता है क्रोमेटीन। ठीक है, जब ऐसे हो जाएगा ना, तो ये थ्रेड लाइक तो है ही है, तो ऐसे इसके अराउंड कंसोलिडेट होके, तो ये इस मान लो एक ऐसी कोई शेप ले लेगा। तो इस मटेरियल को बोलते हैं क्रोमेटीन। ठीक है, क्रोमेटीन, क्रोमेटीन मटेरियल, पता चल गया। अभी क्रोमेटीन क्या है, जब सेल डिवीजन होगा तो इसको और मतलब कंसोलिडेशन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसका और कंसोलिडेशन होके और कॉम्पैक्ट हो जाएगा ये। तो कॉम्पैक्ट होने के बाद इसकी शेप ना ऐसी बन जाएगी, ऐसी। ठीक है, लेकिन ये तो भाई सिंगल है, इसको बोलते हैं क्रोमाटिड, क्रोमाटिड। ठीक है, क्रोमाटिड, इसको बोलते हैं क्रोमाटिड। ये जो एक एक तरह से एक आर्म है ना, एक आर्म है ना ये, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। बट ये क्या करेगा, एस फेज के ड्यूरिंग एस फेज, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और एक ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड डेवलप कर लेगा। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये इस शेप में एक तरह से आ जाएगा जैसे अपना क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इस शेप में आ जाएगा अपने आप को रेप्लिकेट करके। तो पता लग गया ये क्रोमेटीन क्या है, क्रोमेटिड क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या है। ठीक है, डीएनए को आगे भी हम पढ़ेंगे, बेसिकली मोटा मोटा आइडिया हो गया कि डीएनए है क्या। पहले होता है जीन, जीन फिर होता है, पहले होता है जीन, फिर होता है डीएनए, डीएनए से बनता है क्रोमाटीन मटेरियल, क्रोमाटीन कंसोलिडेट होके बनेगा क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम, फिर आपकी ऐसे आगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी टू नेक्स्ट जनरेशन। समझ में आ गया। अब ये क्रोमेटीन का होगा, ये भी न्यूक्लियस में होगा। क्रोमेटीन किससे बना हुआ है, डीएनए और प्लस प्रोटीन से, इसलिए तो उसको बोलते हैं क्रोमेटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। और ये प्रोटीन कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन, जिसके अराउंड ये कंसोलिडेट करता है घूम घूम के यूं सर्कल करके ना अपने आप को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। जो ये देखो आप, द क्रोमेटीन मटेरियल इज प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है ये सेल के अंदर और डेंस्ड फॉर्म का कंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, और न्यूक्लियोलस इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। Chromatin material is thin thread-like structure forming network. This is made up of genetic substance DNA. ठीक है, क्रोमेटिन किसका बना होता है, डीएनए का, ये मैंने बता ही दिया आपको। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है डीएनए की, डी ऑक्सीराइबो, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्रोमेटिन किससे बना होता है, ये बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन ब्रेक्स इनटू पीसेस, जो एंड फॉर्म क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवीजन होगा तो क्या करेगा, क्रोमेटिन ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्रोमोसोम को प्रोड्यूस करेगा।
और कंसोलिडेट होके क्रोमोसोम को प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इस शेप में ये ए काम देगा। फिर जब सेल डिवीजन का एस फेज आएगा ना, एस फेज के ड्यूरिंग एस फेज ये क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, और एक और आर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। समझ गए? अब ये जहाँ पे जॉइंट यूं होता है, जब जहाँ पे ये जॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्रोमाटिड। ठीक, ये आर्म्स होती हैं ऐसे। ओके, तो नेक्स्ट है अदर देन न्यूक्लियस डीएनए। अब डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में, है ना, जिससे क्रोमेटिन मटेरियल, आगे क्रोमोसोम ये बनते हैं। अब डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पे मिलता है? और मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में अगर न्यूक्लियस के बाहर कहीं डीएनए है तो वो कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। और ह्यूमन या एनिमल सेल में अगर प्लांट सेल के अलावा कहीं डीएनए है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस की फॉर्म में तो है नहीं, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होगा वो, मतलब उसके मेम्ब्रेन वगैरह तो डेवलप हुई नहीं होगी। तो अब सेल क्या है? जो फुल्ली डेवलप्ड सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो डीएनए के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है वो तो डेवलप नहीं है भाई, उसके तो मेम्ब्रेन है नहीं, तो हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल विद इन, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है विद इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक तो सेल हो ही गया, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको बोल रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गया? इजी है, एक बार समझ लोगे, मैंने पिक्स की हेल्प से पूरा आगे भी कराया हुआ है, आप एक बार समझ लोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। पिक्चर्स के साथ समझने में आसानी होती है। वैसे आप लूसेंट पढ़ने जाओगे, इट इज़ वेरी ड्राई बुक और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इट। ओके, सो आप रिजल्ट तभी प्रोड्यूस कर पाओगे अगर इसको डाइजेस्ट करोगे। तो डाइजेस्ट कैसे होगा? अगर थोड़ा सिंपली वे में समझ आ जाए, जैसे इमेज वगैरह देख के, ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं बात करता रहूँगा सेल मेम्ब्रेन ये होती है, माइक्रोट्यूबुल्स ये होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है, यहाँ पे होता है, तो आप यहाँ पे पिक पे देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं हम डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर। प्लांट और एनिमल सेल में क्या है डिफरेंस, ये देखते हैं। प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज, और एनिमल सेल क्या आते हैं? स्मॉलर इन साइज। सिंपल सी बात है भाई, प्लांट मतलब पेड़ बड़ा है, या ह्यूमन बीइंग बड़ा है, या कोई भी एनिमल, काऊ, ठीक है, ये बड़े हैं, तो सिंपल सी बात है पेड़ बड़े हैं, तो इसका मतलब है प्लांट सेल लार्जर इन साइज होगा। अब आप देखो, प्लांट की स्किन हार्ड होती है या एनिमल की? भाई एनिमल की स्किन तो सॉफ्ट होती है, बट प्लांट की स्किन क्या होती है? हार्ड होती है, आपने देखा होगा। तो उस क्यों होती है हार्ड? क्योंकि उसने दीवार खींच रखी है। दीवार क्या है? मतलब सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज और चिटिन की। अब एनिमल के अंदर क्या होता है? एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब प्लांट के अंदर क्या होगा? प्लास्टिड कंटेंट होगा। प्लास्टिड कंटेंट जैसे हमने देखा था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन प्लास्टिड, भाई क्लोरोप्लास्ट एनिमल के पास तो होता नहीं, तो इसमें क्या है? जो प्लास्टिड है वो अब्सेंट होगा, ठीक है। सेंट्रोसोम अब्सेंट होगा। सिंपल सी बात है यार, प्लांट सेंट्रो चलाएगा क्या? सेंट्रो कार चलाएगा प्लांट? नहीं चलाएगा। तो सेंट्रोसोम प्लांट में नहीं है, अब्सेंट होगा। सेंट्रो कौन चलाएगा? ह्यूमन बीइंग, आदमी चलाएगा भाई। आदमी क्या है? एनिमल ही तो है। तो सेंट्रोसोम कहाँ होगा? प्रेजेंट होगा एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। सेल बिकम्स टर्जिड बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। द प्रोसेस ऑफ इम्बिशन इन्वॉल्व्स द both diffusion and capillary action. A cell increases in volume when it is placed in hypotonic solution. देखो, हाइपरटोनिक होता है जिसकी कंसंट्रेशन हाइपर मतलब ज्यादा होती है, और हाइपोटोनिक मतलब जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है।
तो अगर हम फ्रेश एग को साल्ट वाटर के अंदर रखते हैं तो वो फ्लोट करने लग जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं क्रोमोसोम का। ठीक है, क्रोमोसोम का। अब ये इसमें कुछ ज़्यादा पीछे तो जो प्लांट सेल एनिमल सेल है वो इतना कुछ है नहीं, बट जो दिया है वो पढ़ लेना और जो पिक्स लगाई हुई हैं इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्रोमोसोम पे। अब ये देखो मैंने ना पिक्स के साथ समझाया है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पिक्स के थ्रू, फिर ये जो थ्योरी है बड़ी इजी लगेगी। ठीक है, सबसे पहले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले क्या होता है, जीन। ठीक है, जीन से जीन के सेगमेंट जुड़ जुड़ के बनता है डीएनए। ठीक है, और डीएनए क्या बनाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होके न्यूक्लियस के अंदर आना है भाई। डीएनए तो थ्रेड लाइक होता है और डीएनए की जो लेंथ होती है अराउंड 2.2 मीटर होती है। ये लगभग हमारी लेंथ से भी ज़्यादा बैठेगी, हमारी हाइट से भी ज़्यादा होती है इसकी लेंथ। थ्रेड टाइप होता है ये। तो थ्रेड क्या है, कंसोलिडेट होके क्या करेगा, न्यूक्लियस में सेटल होगा। न्यूक्लियस में सेटल होगा तो वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आ गया क्रोमेटिन की फॉर्म में। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएगा। क्रोमेटिन आगे और कंसोलिडेट होके क्या करेगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो क्या करेगा, क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। जी, जीन, डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल एंड क्रोमोसोम, ये सब सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, अब एक बार इस पिक्चर में देखो आप। अब इस जो ये है इमेज है, इसमें एक बार देखो, एक मिनट साफ कर देता हूँ। हाँ, इसके अंदर देखो आप, ये है बेस पेयर। ठीक है, अभी आगे पढ़ाऊंगा एटीजीसी क्या होते हैं, एटीजीसी। ठीक है, ये हो गया बेस पेयर और ये हो गया सुगर फॉस्फेट का बैकबोन। ये जो आपको दिख रहा है ना कि थ्रेड लाइक, इसको बोलते हैं शुगर। ये बना होता है शुगर फॉस्फेट का बना होता है, इसको बैकबोन बोलते हैं। तो इन पेयर्स हैं जो एटी एंड जीसी के, इनकी वजह से ही दोनों ये जो बैकबोन है वो जुड़ी होती हैं आपस में, और ये स्पाइरल की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हमने इतना सेक्शन मान लो स्टडी करना है तो इसको बोलते हैं जीन। ठीक है, और ये पूरा क्या है, पूरा है डीएनए। अब ये आप देखो यहाँ पे डीएनए, अब डीएनए को सेटल होना है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में सेटल होने के लिए भाई जगह तो है नहीं, इतना लंबा तो न्यूक्लियस है नहीं सेल का। तो ये क्या करेगा, अपने आप को कंसोलिडेट करेगा किसके अराउंड, क्या है ये, हिस्टोन प्रोटीन। याद रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन ये सब मिलके बनाएंगे क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल बन गए सेल के अंदर। अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या करेगा, जब सेल डिवीजन होगा उसको, वो क्या करेगा, क्रोमोसोम को मतलब बनाएगा या कन्वर्ट कह लो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बनता है। ऐसे ये स्पाइरल जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया और थोड़ा कंसोलिडेट हो गया, तो ये क्या, एक इसने एक्स 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 इसका इसकी फॉर्म ले ली। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम मोटा मोटी समझ में आ गया क्या है। इस पिक में भी देख लो, जीन हो गया डीएनए ऑफ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का है ना, एक ऊपर एक नीचे, और हेलिकल फॉर्म में तो है ही है। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो अपना डीएनए होता है वो उसके अराउंड कंसोलिडेट करता है, ऐसे उसके अराउंड ना घूम घूम के यूं कंसोलिडेट करता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या बनाता है, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल, और ये क्रोमेटिन मटेरियल से ही क्रोमोसोम बनता है। ये देखो जैसे, ठीक है, ये बना हुआ है ऐसे, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ये रैप अप करेगा। रैप रैप करने के बाद ये ऐसे जॉइंट्स बन जाएंगे जहाँ जहाँ हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये इसने बाइंड किया है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, ये मिलके क्या करेंगे भाई, ये मिलके बनाएंगे क्रोमाटिड। ठीक है, मतलब क्रोमाटिड, ये जो अपना क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, इससे बनेगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की इन आर्म्स को क्या बोलते हैं, क्रोमाटिड्स। ठीक है, और ये सब सेटल किस में हो जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, समझ आ गई इतनी।
अब देखो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर से लिया सेल, इनसाइड द सेल चले गए, सेल के अंदर हमें मिला क्या, प्रोटीन मटेरियल। क्रोमेटीन मटेरियल से क्या बनना है, क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम ये सब किसका बना हुआ है, देखो एक सेक्शन ऑफ डीएनए है, उसको बोलते हैं जीन, ठीक है, और पूरे को बोलते हैं डीएनए। ओके, सो नेक्स्ट अभी देखते हैं क्रोमोजोम। अब मोटा मोटी समझ में आ गई। अब देखो क्रोमोजोम क्या होता है। क्रोमोजोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं भाई, फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये बताया मैंने। एज क्रोमेटिन मटेरियल, ये भी बता दिया। इट बिकम्स विजुअल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान ही क्रोमोजोम दिखता है, उसके पहले ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है। ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमोटिड्स, एक क्रोमोजोम है तो ये किससे बना है, एक ये क्रोमेटिड एक ये क्रोमेटिड, तो दो क्रोमेटिड से मिलके बना होता है, ठीक है, एक क्रोमोसोम। तो जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए से जीन बना है, या आप ये कह लो कि जीन एक छोटा सेक्शन है डीएनए का बेसिकली, ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में होती है, जीन के अंदर होती है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो कैरी होती है। इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड रेट्रोवायरस। भाई अगर आरएनए किसी वायरस के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास ही जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस। सिंपल सी बात है भाई, किससे आया, रेट्रोवायरस, ठीक है। और जो वायरस है आरएनए से आया, ठीक है, रेट्रोवायरस, आरएनए, आर से आरएनए, रेट आर से रेट्रोवायरस, ठीक है। कुछ जो आरएनए होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं, तो उनको बोलते हैं रेट्रोवायरस। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा, ठीक है, पेयर नहीं होगा। ऐसे ना पेयर में होता है क्रोमोसोम बेसिकली, तो पेयर नहीं होगा, सिंगल होगा क्रोमोसोम। तो वो किस में होगा क्रोमोसोम सिंगल, बेसिकली वो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, है ना, ओनली वन क्रोमोसोम होता है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस के अंदर। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। देखो बताया ना, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये थ्रेड लाइक बन के इसके राउंड रैप अप करके ही बनाएगा क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम अल्टीमेटली किससे बना, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे नोट करो, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इनसे मिलके क्या बनता है, इनसे मिलके बनता है क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम की जो टर्म है वो किसने, नाम किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया ये 1888 में, ठीक है, वाल्डेयर। केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, उसने कहा कि क्रोमोसोम केपेबल है अपने सेल्फ रेप्लिकेशन करने के लिए, विच ट्रांसमिट कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ठीक है, कोडेड इंफॉर्मेशन जो होगी उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, डेवलप्ड सेल, है ना, पोजेसेस मैनी क्रोमोसोम, कई सारे क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर। ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसी हैव डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल विच आर इन पेयर नोन एज डिप्लॉयड, एंड द अनपेयर्ड जो क्रोमोसोम होते हैं इज कॉल्ड हैप्लॉयड। गैमेट हैव हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो गैमेट क्या होता है, एक होता है फीमेल की तरफ से ओव्यूम, वो भी एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम है, इसलिए बोलते हैं उसको हैप्लॉयड, ठीक है। एक आएगा स्पर्म जो मेल की तरफ से आ रहा है, एक क्रोमोसोम ये आएगा, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तभी एक पेयर बनेगा क्रोमोसोम का, ठीक है। अब ऐसे ऐसे मिलके कितने 40, मतलब 23 पेयर मिलके बनाते हैं हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम का सेटअप बनाते हैं। तो 23 अगर सिंगल पेयर हैं, मतलब पेयर हैं, तो सिंगल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। भाई जो 22 है ना, 22 क्रोमोसोम क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स, जो लास्ट का 23rd है ना वो होता है एक्स वाई, और ये एक्स वाई ही डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द प्रोजनी।
आगे जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका सेक्स क्या होगा। अगर एक्स माँ की तरफ से तो एक्स ही आएगा, क्योंकि उसके पास तो क्या है, एक्स एक्स ही है ना। उसके पास तो एक्स एक्स है फीमेल के पास तो। अब मेल है जो एक्स वाई है उसके पास, अगर वाई यहाँ से इसके साथ अ, एक तरह से इंटरेक्ट करेगा तो एक्स वाई बनेगा, तो एक्स वाई का मतलब है एक मेल पैदा होगा। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के मैंने यहाँ पे मार्क किया है, जिनके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कितने वो हैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम। जैसे आप सबसे पहले चलो अपना ह्यूमन के पास, मैंने बताया 23 पेयर होते हैं, तो 46 कितने हो गए क्रोमोजोम। ठीक है। पिजन के पास होते हैं 80 और डॉग के पास होते हैं 78, पोटैटो के पास 48 एंड वीट के पास 42। ठीक है, ये एक बार ना देख लेना। चिंपांजी के पास हो गए, चिंपांजी के पास हो गए 48। एक चीज याद रखना कि चिंपांजी के पास जो क्रोमोजोम है वो हमसे ज्यादा है। ठीक है। हमारे पास कितने हैं, ह्यूमन बीइंग के पास 46 और चिंपैंजी के पास कितने हैं 48। हाउस फ्लाई के पास 12 हैं, मॉस्किटो के पास 6 हैं, एस्कारिस के पास 2 हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन सेल। सेल के अंदर पाया जाने वाला ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल के अंदर मिलता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। इट कंटेन्स स्पेसिफिक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इज इन कोडेड फॉर्म। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू काइंड, दो तरह के होते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड दो तरह के, वो अभी देखते हैं। नेक्स्ट एक एक सेकेंड यार, है ना। हाँ, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से, एक टाइप होता है डीएनए, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये किसने फाइंड किया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने ये फाइंड किया था। बट फर्स्ट आल्सो इसने आइसोलेट किया डीएनए को फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। पस सेल के सेल को न्यूक्लियस से इसने अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया डीएनए को न्यूक्लियस से। ठीक है। को क्या था वो सेल, क्या था, पस सेल। ठीक है। डीएनए इज मैक्रो मोलिक्यूल इन विच लार्ज नंबर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स लाइक नाइट्रोजन बेस डी ऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप। देखो, डीएनए क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है इन विच लार्ज नंबर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। कौन कौन से तीन कंपोनेंट, एक तो नाइट्रोजन बेस, है ना, नाइट्रोजन बेस, डी ऑक्सीराइबोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, डी ऑक्सीराइबोज सुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ये तीन कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बेसिकली, है ना। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। डीएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं, बेसिकली ये तीन कंपोनेंट होते हैं उसके। कौन कौन से हमने देख लिए, नाइट्रोजन बेस, डी ऑक्सीराइबोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, याद रखना, पुरीन एंड पायरिमिडीन्स। ठीक है। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स। एक चीज ग्यूनिन एंड एडेनाइन। एडेनिन एंड ग्यूनिन का पेयर होता है, और थाइमीन एंड साइटोसिन का पेयर होता है। ठीक है। इसको याद रखने के लिए ATGC, इतना याद रखना, ATGC। जैसे ये दिया हुआ है एडेनिन थाइमिन के साथ एंड ग्यूनाइन एंड साइटोसिन, जैसे यहाँ रही ये बेस पेयर है। ये जो बना होता है ना, इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ द डीएनए। बैकबोन, इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन। बैकबोन ये बना किसका होता है, ये बना होता है सुगर फॉस्फेट का, सुगर फॉस्फेट का। ठीक है। और ये एक डबल होते हैं, डबल हेलिक्स है ना भाई, तो डबल होंगे ये बैकबोन, एक यहाँ पे बैकबोन, एक यहाँ पे बैकबोन। अब इनको ऐड, एक दूसरे से जोड़ेगा कौन, वो होता है बेस पेयर। बेस पेयर में क्या क्या होता है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये होता है। ये सारे क्या है, नाइट्रोजन बेसिस हैं ये। क्या है, नाइट्रोजन बेस। ये क्या करते हैं, दोनों जो डीएनए के थ्रेड हैं, सॉरी बैकबोन्स हैं,
डबल स्पाइरल में हैं तो उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं ये। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। जो वाटसन एंड क्रिक गेव द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चरल मॉडल जो डीएनए का है वो किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। तो डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं, एक ये स्ट्रैंड हो गया, एक ये स्ट्रैंड हो गया, फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स बन जाएगा, ये तो हेलिक्स बना ही रहा है, एक वो दूसरा है जो वो भी बनाएगा, तो डबल हेलिक्स होगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द सुगर, सॉरी हाँ डबल हेलिक्स होगा। ईच स्ट्रैंड हैज अ बैकबोन ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट। जो ये स्ट्रैंड है इसका जो बेस है वो क्या है? सुगर एंड फॉस्फेट का, सुगर एंड फॉस्फेट का। ठीक है, नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द सुगर। जो नाइट्रोजन बेस है वो शुगर से अटैच होता है। ठीक, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड है, ये एक्चुअली मिस टाइप को हो रखा है। ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड मतलब उसके अंदर अगर फॉस्फेट मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट कर दिया तो वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या बनेगा? वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजन बेस ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स फ्रॉम अ पेयर with the help of hydrogen bonds, adenine pair with thymine, whereas guanine pairs with cytosine. Adenine and thymine are complementary to each other, whereas cytosine is complementary to guanine. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजनस बेस, जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, होल्ड द टू स्ट्रैंड टुगेदर। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस वही है जो इनको दोनों को इकट्ठे रखी हुई है। ठीक है, होल्ड द टू स्ट्रैंड्स टुगेदर, दोनों स्ट्रैंड्स को वो जोड़ के रखता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेसिकली दोनों नाइट्रोजन बेस के बीच में। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन आर 3। जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो ग्वानिन और साइटोसिन में कितने होते हैं? 3। एडेनिन और थाइमीन में होते हैं ये 2। हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। जो हाइड्रोफिलिक, ये क्या हाइड्रोफिलिक नेचर होता है डीएनए का, वो अ, किसकी प्रेजेंस है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। फॉस्फेट बॉन्ड की वजह से हाइड्रोफोलिक नेचर ऑफ डीएनए मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे अब डीएनए हमने देख लिया क्या है। ठीक है, अब डीएनए का फंक्शन क्या है? इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी करेक्ट। भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी जो, उसी से तो हमारा जो हेरिडेटरी करेक्टर्स हैं उसी से तो होंगे, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पीछे से आएगी तो उसी तरह की ग्रोथ होगी। अब आप देखो जीन्स क्या है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना भाई, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस पे होती है? वो होती है जीन्स पे। ठीक है, जैसे ये है डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मिलता है बेसिकली डीएनए इन स्मॉल अमाउंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ठीक है, तो इतना याद हो गया। अब फॉस्फोरस है इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सब यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। सब यूनिट ऑफ डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जीन क्या है? जीन इज हेरिडेटरी यूनिट है विच इज मेड बाय अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के स्पेशल सेगमेंट ने बनाया है ये एक स्पेशल सेगमेंट। मैंने बताया था ना भाई, ऐसे 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 बड़ा डीएनए है, इसका एक सेगमेंट ये ले लो तो उसको बोलते हैं जीन। ठीक है, एनी चेंज इन द बेस सीक्वेंस, जो बेस सीक्वेंस है अगर उसमें चेंज होगा तो क्या होता है? उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। याद रखना, कोविड के टाइम में ये बड़ा चला था, अभी भी कोविड केसेस आ रहे हैं तो ये म्यूटेशन म्यूटेशन न्यूज में रहेगा। तो म्यूटेशन क्या होता है? बेसिकली बेसिस में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो बेस सीक्वेंस है ना, ये बना हुआ है अपना ATGC ये सब है ना, उसमें क्या होता है? उसमें चेंज हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है अपने सेल का।
अब राइबो सेकंड है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ फॉस्फेट राइबोसोम शुगर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, बेस क्या होंगे इसके? एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये तो है ही है भाई, है ना। और आपको पता है एडेनिन किसके साथ पेयर बनाता है? एडेनिन पेयर बनाता है अपना थाइमीन के साथ, एटी होता है ना, एटीजीसी। ग्वानाइन बनाता है साइटोसिन के साथ। अब ग्वानिन साइटोसिन के साथ बना लेगा, एडेनिन यहाँ पे यूरासिल के साथ बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि आरएनए है। ठीक है, थाइमीन तो है नहीं यहाँ पे। तो आरएनए मॉलिक्यूल विच एक्ट एज एंजाइम्स आर नोन एज राइबो एंजाइम। जो आरएनए मॉलिक्यूल्स थे उसके जो एंजाइम हैं उसको बोलते हैं आरएनए एंजाइम्स, या राइबो एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि जो अपने आरएनए जाता है जो डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होके, उसका जो वो किस में हेल्प करता है? वो करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कहाँ पे? राइबोसोम पे। तो इसलिए इसको राइबो एंजाइम बोलते हैं। आरएनए क्या है? थ्री काइंड है। आरएनए इज ऑफ थ्री काइंड, तीन तरह का आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, एक होता है टीआरएनए। ओके, टीआरएनए, ये देख लो टीआरएनए, उसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। तो एम आर एन ए क्या होता है? मैसेंजर आर एन ए, इट ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम डीएनए, डीएनए से ये मैसेज लेके आएगा फाउंड इन द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो क्या करेगा? फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन द कोडेड फॉर्म। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? प्रेजेंट इन राइबोसोम में प्रेजेंट होता है साइटोप्रोटीन सिंथेसिस, यहीं पे होता है सिंथेसिस होता है, यहीं पे क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक, ये ऑफ होने वाला है। सो चार्ज लगा दिया, ये ऑफ होने वाला। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए हमने देख लिया गया, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ये। ठीक है, कैसा होता है? देखो यहाँ पे देखो आप, ये होता है आरएनए। देखो, ये है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल, है ना। और ये है सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही स्ट्रैंड है इसमें। शुगर फॉस्फेट वाली जो है वो एक ही स्ट्रैंड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? बस बाकी सब सेम है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ये सब सेम है। इसमें थाइमीन की जगह क्या आ जाता है? यूरासिल। कैसे आएगा ये पता है? डीएनए से आरएनए जाना बनना है भाई, है ना। तो क्या होगा? टी के बाद आप अल्फाबेट दे, एस टी यू वी होता है ना, टी के बाद क्या आता है? यू। तो थाइमीन गया तो किसको बोल के गया? भाई तू आजा, अगले वाले को तो बोलेगा, अगला वाले आएगा वो है यूरासिल। ठीक है, याद रह जाएगा। आरएनए में क्या होता है? एडेनिन ए जी सी यू, ए जी, है ना।